हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारी जो एक्सरसाइज है वो 5.2 है। 5.2 में देखिए मैंने आपको दो क्वेश्चन करा दिए थे। उसमें तीसरा क्वेश्चन था कि 1 माइनस आइटा को ध्रुवीय रूप में लिखो। इसमें लिखना है ध्रुवीय रूप में। तो ध्रुवीय रूप में लिखने से पहले देखिए क्या करेंगे। तो देखिए 1 माइनस आइटा ध्रुवीय रूप क्या होता है, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ध्रुवीय रूप क्या होता है, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो z की जगह क्या है मेरे पास में 1 माइनस आयोटा बराबर हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो देखिए z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा क्या होता है, पोलर फॉर्म होती है यानी ध्रुवीय रूप होता है। अब z की कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है मेरे को, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है 1 माइनस आइटा, z की जगह रखा 1 माइनस आइटा बराबर r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। अब देखिए वास्तविक और काल्पनिक भागों की कंपेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। तो देखिए वास्तविक इस साइड में वास्तविक क्या है, 1 है। तो यहां से वास्तविक क्या है r cos थीटा, r अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा r cos थीटा, r cos थीटा बराबर आ जाएगा 1, ये आ गया 1। अब हम करेंगे काल्पनिक भाग की तुलना। तो इधर देखिए r sin थीटा, r sin थीटा बराबर क्या है, यहाँ पे आइटा का कोएफिशिएंट क्या है, आइटा का गुणांक क्या है -1, ये 2। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा 1 माइनस आइटा बराबर r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, ये पोलर फॉर्म हो गई। पोलर फॉर्म होने के बाद में वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो वास्तविक के साथ में वास्तविक की तुलना होगी, r cos थीटा वास्तविक है तो यहां से आ जाएगा 1। यहां से देखिए आइटा है, इधर भी क्या है आइटा, तो देखिए यहां से r अंदर मल्टीप्लाई होगा तो r sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा -1। तो अब क्या करेंगे, ये समीकरण 1 और 2 निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो यहां से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां से आ जाएगा r स्क्वायर बराबर 2 और r बराबर कितना आ जाएगा √2। ये इसका मापांक आ गया। मापांक क्यों आ गया, यहां से मापांक निकालेंगे तो 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, √2 आ जाएगा। मापांक निकालना होता है आपको। तो r बराबर कितना आ गया √2। अब देखिए ये मैंने निकाल लिया इसका मापांक। अब मैं निकालूंगा इसका कोणांक। कोणांक निकालेंगे तो देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, अल्फा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x, y का मैग्नीट्यूड x का मैग्नीट्यूड। तो देखिए अल्फा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x, y क्या है यहाँ पे काल्पनिक संख्या और x क्या है वास्तविक संख्या। तो y देखिए y क्या हमारे पास में -1 का मैग्नीट्यूड अपॉन x भी क्या है 1 का मैग्नीट्यूड। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 आ गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड से बाहर कोई भी संख्या निकलेगी पॉजिटिव निकलेगी। तो tan इनवर्स 1 अपॉन 1 यानी कि tan इनवर्स 1। अब tan में ये 1 कितने का मान होता है,
tan 45 का मान 1 होता है। तो देखिए इस एक को मैं क्या लिखूंगा, अल्फा बराबर tan इनवर्स tan 45 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है, यानी ये जो 1 है, यानी कि tan 1 को मैं क्या लिख दूं, tan 45, और tan 45 बराबर क्या होता है 1, यानी इस 1 को मैंने क्या लिख दिया tan 45, है ना। तो यहां से देखिए tan और tan इनवर्स कट जाएगा, तो अल्फा बराबर 45 डिग्री आ गया। अब मैं इसको रेडियन में लेके आता हूं, तो देखिए रेडियन में लेके आएंगे तो पाई बटा 180 करके और 45 करेंगे, 9 पंजो 45, 9 दूनी 18, 20, 5 चौके 20, यानी कि कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। यानी कि इस एक को मैं इस 45 को क्या लिख दूं रेडियन में, पाई बाई 4, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। तो अल्फा बराबर tan 45 को रेडियन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 4, लिख दिया भाई। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये फॉर्मेट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें दोनों के दोनों प्लस, तो थीटा बराबर क्या था, अल्फा, और ये था माइनस और प्लस, तो थीटा बराबर क्या था, पाई माइनस अल्फा, ये दोनों माइनस थे तो ये था थीटा बराबर क्या, माइनस पाई माइनस अल्फा, और ये क्या था, थीटा बराबर माइनस अल्फा, ये था मेरे पास। अब देखिए अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, 1 माइनस आयोटा, यानी 1 पॉजिटिव है और आयोटा क्या है, नेगेटिव है, यानी कि ये क्या है, प्लस और माइनस, क्या है, प्लस और माइनस। तो देखिए प्लस और माइनस कौन सा है, ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर क्या होता है, माइनस अल्फा। तो कोणांक देखिए क्या आ जाएगा इसका, तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, अब मैं इसको बताऊंगा, ध्यान रखना। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, कौन से क्वाड्रेंट में, चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो थीटा बराबर माइनस अल्फा हो गया, तो कोणांक क्या आ जाएगा। अब एक चीज लाइन लिखेंगे हम, क्या, यहां पर हम लिखेंगे दी गई समिश्र संख्या, दी गई समिश्र संख्या चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, तब कोणांक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, तो अल्फा क्या है मेरे पास में, पाई बाई 4, तो यह आ जाएगा इसका थीटा माइनस पाई बाई 4। अब देखिए इसको किस में लिखना है, ध्रुवीय रूप में लिखना है। ध्रुवीय रूप में देखिए, अब यहां से देखिए इसको ध्रुवीय रूप में लिखना है, तो देखिए ध्रुवीय रूप में लिखेंगे तो लास्ट में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा बराबर r, r की वैल्यू कितने आ गई, √2 cos थीटा, थीटा मेरे पास में क्या आ गया, माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये देखिए पहले क्या करेंगे, इसको ध्रुवीय रूप में लिखेंगे। ध्रुवीय रूप क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आपको उसके बराबर इसको रखेंगे, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे r की वैल्यू, यानी कि इसका मापांक निकालेंगे। मापांक निकलने के बाद में इसका अल्फा निकालेंगे। अल्फा निकालने के बाद में पता करेंगे कि ये जो समिश्र संख्या है दी गई है ये कौन से क्वाड्रेंट की है, उसके हिसाब से आपका थीटा आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, अपने आंसर आप मिला सकते हो। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है -1 प्लस आइटा को ध्रुवीय रूप में लिखो। -1 प्लस आइटा को ध्रुवीय रूप में लिखा है, लिखना आपको। तो क्या करेंगे, तो ध्रुवीय रूप क्या होता है, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, अब z बराबर मेरे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ है, -1, z की जगह क्या आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। क्या आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब क्या करेंगे, हर स्टेप में आपको ऐसे ही करना है, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, r cos थीटा हमेशा वास्तविक होगा, इसके साथ में वास्तविक क्या है, -1, इसको इक्वेशन दे दिया मैंने 1। अब देखिए काल्पनिक भाग क्या है मेरे पास में, r sin थीटा, ये हमेशा काल्पनिक होता है। देखिए माइनस वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर देखिए r cos थीटा बराबर क्या आ गया, -1 आ गया, और r sin थीटा बराबर क्या आ गया, 1। यह आ गया इक्वेशन 2। -r cos थीटा बराबर -1 और r sin थीटा बराबर क्या आ गया, 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो देखिए r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। यहां से आ जाएगा r स्क्वायर बराबर 2, तो r बराबर आ जाएगा √2। अब देखिए हम अल्फा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फा। इसके बाद में क्या निकलेगा, अल्फा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। अल्फा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। अब देखिए यहां से अल्फा बराबर tan इनवर्स y क्या होगा, 1 का मैग्नीट्यूड और x -1 का मैग्नीट्यूड, तो अल्फा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 1। क्या आ जाएगा, 1 मैग्नीट्यूड से बाहर आएगा, 1 नीचे मैग्नीट्यूड माइनस का है तो मैग्नीट्यूड बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव 1 होगा, तो ये बढ़ जाएगा tan इनवर्स 1। और अभी मैंने tan इनवर्स 1 यानी इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 45 tan 45 डिग्री, यानी इस 1 को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि tan 45 को क्या लिखूंगा, 1, यानी इस 1 को मैंने लिख दिया tan 45, और tan 45 को क्या लिखूंगा, 45 को क्या लिखूंगा, π/4। तो ये आ जाएगा अल्फा बराबर tan इनवर्स tan π/4, और tan इनवर्स से tan कट गया तो अल्फा बराबर आ जाएगा π/4, यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास में आ गई π/4। अब देखिए क्वाड्रेटिक के हिसाब से देखिए ये माइनस है, ये प्लस है। अब समिश्र संख्या दी गई, समिश्र संख्या कौन से क्वाड्रेंट में भाई, पहला माइनस है फिर प्लस है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में होगा ये। तो दी गई समिश्र संख्या द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो देखिए थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फा। क्या आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश यही होता है।
अगर एक माइनस है दूसरा पॉजिटिव है तो द्वितीय चतुर्थांश क्या हो जाएगा, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। तो पूर्णांक क्या आ जाएगा, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। अल्फा हमारे पास में क्या आ गया, पाई बाई 4, क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई माइनस पाई बाई 4। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। अब इसको ध्रुवीय रूप में लिखना है। किसमें लिखना है, ध्रुवीय रूप में। तो ध्रुवीय रूप में लिखेंगे तो देखिए हमारे पास ध्रुवीय रूप क्या है इसका, -1 प्लस आयोटा बराबर r। r हमारे पास में कितना आ गया, √2 cos थीटा। थीटा हमारे पास में कितना आ गया, 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। ये इसका ध्रुवीय रूप आ गया, ये इसका आंसर। तो देखिए -1 प्लस आयोटा को ध्रुवीय रूप में लिखना था आपको। तो देखिए ध्रुवीय रूप क्या होता है, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये पोलर फॉर्म होती है। अब z की जगह हम लिखेंगे -1 प्लस आयोटा, z की जगह ये रखा बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इतना लिखने के बाद में क्या करेंगे, वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। तो वास्तविक भाग यहाँ से -1 है, इधर से r cos थीटा है, तो r cos थीटा बराबर -1 आ गया। अब काल्पनिक भाग की कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा r sin थीटा। r sin थीटा बराबर यहाँ से आयटा का गुणांक क्या है, यहाँ पे आयटा का गुणांक क्या है, 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1। ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दो। तो समीकरण 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी r स्क्वायर यानी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1। r स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2। r की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा, √2। अब निकालेंगे हम इसका कोण अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स मैग्नीट्यूड y का मैग्नीट्यूड अपॉन x का मैग्नीट्यूड। y क्या होता है, काल्पनिक भाग, और x क्या होता है, वास्तविक भाग। तो y ये होता है काल्पनिक भाग। तो आयटा का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1। तो यह आ जाएगा 1 अपॉन वास्तविक भाग यहाँ पे क्या है, -1 का मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड, बाहर निकलेगा +1 हो जाएगा, ऊपर +1 है। तो ये बढ़ गया अल्फा बराबर tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 का मतलब ये tan इनवर्स है, तो ये tan में ही वैल्यू आएगी। ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर वैल्यू आएगी तो tan की वैल्यू ही आएगी। तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। मैं 1 को क्या लिखूंगा, tan 45, यानी कि 1 बराबर, यानी कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1। मेरे पास में ये 1 आया हुआ है, ये 1 यहाँ पे है, तो मैं इस 1 को tan 45 लिख दूं। क्या लिख दिया, tan 45। तो यहां से tan इनवर्स से 1 को क्या लिख दिया, tan 45। इसके पीछे क्या है, tan इनवर्स, तो इसी ये कटेगा। तो अल्फा बराबर 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 45 डिग्री। अब इस डिग्री को चेंज करेंगे 45 को, तो पाई बटा 180 इंटू 45 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। ये अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। ये अल्फा का मान आ गया। अब पता करेंगे कि ये जो दी हुई समिश्र संख्या है कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है। तो देखिए मैंने क्वाड्रेंट आपको बताया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस। पहला क्वाड्रेंट जो होता है वो प्लस प्लस का, सेकंड होता है माइनस प्लस का, तीसरा होता है माइनस माइनस का, और चौथा होता है प्लस माइनस का। तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में स्थित है, और दूसरे क्वाड्रेंट की जो दूसरे क्वाड्रेंट में स्थित है तो उसका गुणांक क्या होता है, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा, अल्फा हमने यहां से क्या निकाल दिया, पाई बाई 4। ये आ जाएगा पाई बाई 4। थीटा इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो थीटा बराबर आ जाएगा 3 पाई बाई 4। अब इसको ध्रुवीय रूप में लिखना है। ध्रुवीय रूप में हमने जहां पर इसको क्वेश्चन को डिनोट किया यहां पर, तो देखिए -1 प्लस आयोटा बराबर r। r की वैल्यू हमारे पास में √2 आ गई। cos थीटा, थीटा हमारे पास 3 पाई बाई 4 आ गया।
प्लस आयटा, आयटा आ गया साइन थीटा की जगह कितना रखेंगे 3 पाई/4, ये इसका ध्रुवीय रूप आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन निकालेंगे 5 का। -1 माइनस आयटा को किसमें लिखना है भाई? ध्रुवीय रूप में ही रूपांतरित करना इसको। देखिए सेम वैसे निकालेंगे, हर क्वेश्चन को वैसे ही निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 का, 5 का है। क्वेश्चन नंबर 5 है -1 माइनस आयटा को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है। तो ध्रुवीय रूप में लिखेंगे तो वही, ध्रुवीय रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब देखिए z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमको क्या दिया है? -1 माइनस आयोटा बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो z की वैल्यू रखी मैंने -1 माइनस आयोटा बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब क्या करेंगे? वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तुलना करेंगे। देखिए साहब, इधर से वास्तविक क्या है? r cos थीटा, r cos थीटा बराबर क्या है? -1। और काल्पनिक भाग देखिए r sin थीटा बराबर इधर भी क्या है? आयटा का गुणांक क्या है? -1 ये 1 और ये क्या हो गया? 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर -1 की स्क्वायर 1 -1 की स्क्वायर 1। यहां से r स्क्वायर कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 2। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1। तो यहां से आ जाएगा r स्क्वायर बराबर 2, r बराबर √2। ये आ गया। अब क्या करेंगे भाई? अल्फा निकालेंगे इसका। क्या निकालेंगे? अल्फा बराबर क्या होता है? tan इनवर्स y का मैग्नीट्यूड अपॉन x का मैग्नीट्यूड। ठीक है, y क्या है? काल्पनिक भाग, x क्या है? वास्तविक भाग। तो देखिए अल्फा बराबर tan इनवर्स y, यहां पर देखिए y काल्पनिक भाग क्या है इसका? -1। देखिए अल्फा बराबर tan इनवर्स y का मैग्नीट्यूड अपॉन x का मैग्नीट्यूड, यानी कि y क्या है? काल्पनिक भाग है, x क्या है? वास्तविक भाग है। तो देखिए इसका काल्पनिक भाग देखिए यहां से क्या है? -1 और वास्तविक भाग क्या है? 1 का मैग्नीट्यूड। -1 का मैग्नीट्यूड अपॉन काल्पनिक भाग -1 का मैग्नीट्यूड। तो देखिए अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 1 आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड बाहर निकलेगा +1, नीचे से +1 निकलेगा तो 1/1 1। तो अल्फा बराबर देखिए 1 आ गया हमारे पास में, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 बराबर क्या होता है? अल्फा बराबर tan इनवर्स tan π/4, इसको मैं लिख सकता हूं। tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? π/4। अब पता करना है आपको
कि दी गई जो समिश्र संख्या है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अब देखिए दी गई समिश्र संख्या, दी गई समिश्र संख्या कौन से क्वाड्रेंट में है, माइनस माइनस, तीसरा क्वाड्रेंट है ये। दी गई समिश्र संख्या तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तब कोणांक क्या हो जाएगा, थीटा बराबर माइनस पाई माइनस अल्फा। जब समिश्र संख्या तीसरे चतुर्थांश में स्थित होती है तो थीटा बराबर क्या होगा, माइनस पाई माइनस अल्फा। तो थीटा बराबर देखिए क्या आ जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फा। अल्फा क्या आएगा, अल्फा हमारे पास में क्या है, पाई बाई 4। तो यहां से आ जाएगा थीटा बराबर माइनस का 3 पाई बाई 4। तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4 बाहर माइनस है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 4। अब इसको ध्रुवीय रूप में लिखना है आपको। तो देखिए ध्रुवीय रूप में लिखेंगे इसको, यहां से देखिए माइनस 1 माइनस आयोटा बराबर आर। आर की वैल्यू हमारे पास में √2 और cos थीटा, थीटा हमारे पास में आ गया माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा और साइन माइनस 3 पाई बाई 4। ये इसका आंसर आ गया भाई, ये इसका आंसर आ गया। देखिए भाई मैं एक बार इसको दोबारा फॉलो कर लेता हूं। -1 माइनस आइटा को ध्रुवीय रूप में लिखना है तो सभी क्वेश्चन का फॉर्मेट एक ही रहेगा, सभी क्वेश्चन का फॉर्मेट एक ही रहेगा। जो समिश्र संख्या आपको दे रखी है उसको ध्रुवीय रूप में लिखो पहले। तो -1 माइनस आइटा बराबर r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर लो, यहां से r की वैल्यू निकालो, दोनों समीकरणों का स्क्वायर करके उसका ऐड कर दो तो r की वैल्यू निकल जाएगी। फिर अल्फा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स y का मैग्नीट्यूड अपॉन x का मैग्नीट्यूड। y क्या होता है, काल्पनिक भाग, x क्या होता है, वास्तविक भाग। तो काल्पनिक भाग यहां पर देखिए -1 और वास्तविक भाग क्या है, -1। मैग्नीट्यूड से दोनों बाहर निकलेंगे, पॉजिटिव 1 होके निकलेंगे। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 1 आ गया। tan इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 45 को चेंज कर दिया किसमें, रेडियन में, पाई बाई 4। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स tan पाई बाई 4, ये इससे कटेगा तो अल्फा बराबर क्या आ गया, पाई बाई 4। अब देखिए पता करेंगे कि ये जो समिश्र संख्या है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो दी गई समिश्र संख्या तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो तीसरा जो चतुर्थांश होता है उसमें कोणांक क्या होता है, थीटा बराबर माइनस पाई माइनस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू -3 पाई बाई 4 है। अब इसको किस में लिखना है, ध्रुवीय रूप में लिखना है। ध्रुवीय रूप में लिखना है तो देखिए r की वैल्यू मेरे पास में यहां पर ध्रुवीय रूप लिखेंगे, इसमें इसको रखेंगे -1 माइनस आइटा बराबर r की जगह क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, cos थीटा, थीटा की जगह -3 पाई बाई 4 प्लस आइटा sin -3 पाई बाई 4। तो देखिए आज के लिए इतना ही होगा क्योंकि बार बार में लाइट जा रही है तो मौसम बड़ा खराब था, मौसम बड़ा खराब है। तो देखिए मैं आपको डिफरेंशियल में 2 फॉर्मूले और डाल देता हूं। आपको याद रखना है, ये मैंने कल बताया था d/dx e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x, d/dx e की पावर -x का डिफरेंशियल होता है -e की पावर -x। ये 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये याद होगी तो आपको फिजिक्स अच्छे से आएगी, मैं इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि होमवर्क में ये एग्जाम्पल करने हैं कि नहीं करने हैं। मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ वही चीज आपको फेयर कॉपी में करनी है। फेयर कॉपी में मैंने बता दिया कि 5.1 आपको करनी है और 5.2 मैं यहाँ पे समझाने के लिए जो चीज लिख रहा हूँ वो आपको कुछ भी नहीं उतारनी है। मैं ये कहूँ कि ये चीज उतारनी है, सिर्फ फेयर कॉपी में वही चीज उतारनी है।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।